बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे रूस से सस्ता तेल आएगा, 50% तेल की कीमतें गिर जाएंगी, 262 का इस वक्त पेट्रोल है, तो ये तकरीबन कोई 120-30 का हो जाएगा। चले, कौम महंगाई से निजात हासिल करेगी, डंके बजेंगे, बड़ा कुछ होगा। आपको बताते हैं आपके साथ और हमारे साथ हाथ क्या हो। बताने से पहले एक लतीफ़ा आपको सुना दें। एक शख्स था, यानी वो ड्यूटी पर था, तो उसको कहा गया कि 6 महीने हो गए हैं, तो उसने जराबें नहीं बदली थी, तो उनको कहा गया कि अब ऑर्डर ये आए हैं कि आपको जराबें बदलने का मौका दिया जा रहा है। वो बड़ा खुश हुआ कि ठीक है, मेरे तमाम लोग साथी पर हम लोग जो ड्यूटियां कर रहे हैं, 6 महीने हो गए, बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है कि एक ही जराबें पहनी है। तो उसने कहा कि एक अच्छी खबर है, तो वो आपको सुना दी। बुरी खबर भी आपको सुना देते हैं। बुरी खबर ये है कि जुराबें आपको एक दूसरे से बदलना पड़ेंगी, यानी एक शख्स दूसरे के साथ चेंज करेगा, यानी फिर वही सूरत यार। यही आप समझ रहे हैं हमारे साथ हुआ है। रूस से पहले कहा गया जी कोई सस्ता तेल है, वो प्यूटन सारी दुनिया में ऐलान करता फिर रहा है। रूस को उसने आसमान पर पहुंचा दी, इन्होंने पाबंदियां लगाई रूस पर। प्यूटन कहता है ठीक है, तेल की कीमतें मुझसे ले लो, तेल 50%, 60% सस्ता, जिसने लेना ले लो, 40%, जिसने लेना ले लो। लाइनों में लगकर उसने पहले पाकिस्तान को ऑफर किया, हमारे यहाँ पर मजाक उड़ाते रहो, नहीं जी नहीं, कोई नहीं। भिखारी बन के हम लोग अब तेल ले रहे हैं। अब हुआ क्या है कि भारत ने तेल लिया रूस से तेल लेकर उसकी रिफाइनरीज में गया, उसने उसमें से डीजल निकाला, फर्नेस ऑयल निकाला, पेट्रोल निकाला, अपनी कौम को भी सस्ता दिया, और उसके बाद वो यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अंदाजा करें जरा, वो यूरोप को कर रहे, दुनिया को कर रहे। श्रीलंका डिफॉल्ट मुल्क, वो भी तेल सस्ता। उसके अलावा सऊदी अरब जो खुद तेल का प्रोड्यूसर है, दुनिया का 10 से 12% तेल सऊदी अरब देता है। आप अंदाजा कर लें, वो रूस से सस्ता तेल लेकर यूरोप को बेच रहा है। हमने ये काम कर सकते थे। अब हुआ क्या है, अब आप देखिए हमारे साथ ये हाल हुआ है। रूस से सस्ता तेल आ रहा है, ओमान पहुंच गया आपका पहली खेप, और अब वो आ रही है पाकिस्तान की हदूद में। पाकिस्तान में वो आएगा, यहाँ पर आकर जी अब हमें बताया जा रहा है जी वो प्रैंक हो गया आपके साथ, कैमरे को देकर हाथ हिला दें। अच्छा जी, क्या प्रैंक हुआ है? आपको सस्ता तेल नहीं मिलेगा, वो जराबों वाली सूरत है यार। सस्ता तेल क्यों नहीं मिलेगा जी? वो जी असल में आपकी जो रिफाइनरी है वो इस काबिल ही नहीं है कि जी वो भारत से बड़ी पीछे हैं। कैसे जी पीछे हैं? वो इसलिए पीछे हैं कि जी हम फर्नेस ऑयल निकाल सकते हैं, हम इसमें से ज़्यादा तेल नहीं निकाल सकते, हम इसमें से ज़्यादा तेल नहीं निकाल सकते, डीजल नहीं निकाल सकते, पेट्रोल, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी ये क्या मजाक आपने किया कौम के साथ? तो आप पहले ये कह सकते थे जी ठीक है जी, वो रशिया से तेल लेंगे तो सऊदी अरब नाराज ना कहीं हो जाए। मोहम्मद बिन सलमान तो विजनरी लीडर है, उसे तो 1 साल पहले ही आपको कह दिया था, जब पाकिस्तान में 150 का पेट्रोल था, तब हमारा प्लान ये बना था कि हम रूस से लेंगे सस्ता तेल और कम से कम 90 का 100 का कौम को बेचेंगे ताकि कौम को नुकसान ना हो। यही हमारी डील हुई थी उसके साथ। अब आप देखिए 262 का तेल आ गया। ओ जी नहीं, हम सस्ता नहीं ले सकते। अच्छा, अब ले लिया सस्ता तो कह रहे हैं जी हमारे पास रिफाइनरी के अंदर उसको प्रोसेस करने का जो हमारे जो सिस्टम है वो ही बड़ा पुराना है, तो लिहाजा हम कर नहीं सकते। पहले तो ये कौम को बताएं कि आप जब इंटरनेशनल मार्केट में लेते थे तेल, वो कितने का आपको मिल रहा था, अब कितने का एक्चुअल आप कौम को बताएं। आपने परचेजिंग क्या किया, वो डॉक्यूमेंट्स कौम के साथ भी शेयर करें ताकि पता चले, क्योंकि अवाम के टैक्स के पैसों का है। ये सारी दुनिया में ट्रांसपेरेंसी होती है, पता चले आप रूस से कितने का सस्ता तेल ले। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। 40% 50 है, 60 है, 10 है, 15 कितना है, पता तो चले, कौम को नहीं है। अब एक और बात, अगर तो उसमें हमें बचत ही कोई नहीं है तो फिर रूस से तेल लेने की जरूरत क्या है आपको? या फिर ये बताएं कि आप रूस से तेल सस्ता ले रहे हैं, अवाम को महंगा दे रहे हैं, उनको कीमत आधी जा रही है, बाकी आपने कीमत के कर्जे उतारने के लिए रखी हुई है। यानी मिसाल के तौर पर हमारा जो असल में इशू आ रहा है, वो बाहर से पाकिस्तानी रेमिटेंस भेजते हैं, हम उसका तेल ले लेते हैं। तो तेल अगर आपको आधी कीमत पर मिल रहा है तो आपके 6-7-8 अरब डॉलर अगर बच रहे हैं, तो आप बताएं फिर वो कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अभी तो पहली खेप आ रही है, इसको कह रही है ट्रायल बेसिस। और भाई इंडिया देखें यार, इंडिया तेल सस्ता ले गया, यूरोप को बेच रहा है। तो आप एक बात बता दें कि इंडिया सस्ता तेल ले रहा है, हमने क्यों नहीं लिया था? और इंडिया तो हमारे साथ आज़ाद हुआ है, तो फिर एक बात बता दें कि अगर इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ है, उसका सिस्टम क्यों अपग्रेड है, हमारा क्यों नहीं है? ये एक बात बताएं ना। बांग्लादेश समेत दुनिया भर के लोग अब सस्ता ले,
भाई अवाम तो टैक्स 75 सालों से आप उससे ले रहे हैं। आप जानते हैं कि अवाम टैक्स देती है, अब साल के 12 महीने हैं, तो आपका इनडायरेक्टली इतना टैक्स जाता है कि आप ये समझ लें कि आपके 12 में से जो 5 महीने हैं वो आप टैक्स देने के लिए काम करते हैं इनडायरेक्टली। यानी आप जो चीज़ खरीदते हैं उस पर टैक्स, आपकी जो कमाई है उस पर टैक्स है। तो आप ये सोच लें कि आपकी कमाई का 7 महीने आप अपने ऊपर खर्च करें और उन 7 महीनों में से जो उसके अलावा 5 महीने साल के, वो आप जो भी कमाई करें वो टैक्स में आपके जाती है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। तो आप एक बात बताइए कि आपका इनडायरेक्टली सारे का सारा पैसा टैक्स में जा रहा है, तो 75 साल से हमारे पास वो मशीनरी क्यों नहीं है? किसने लेनी थी वो मशीनरी? क्यों नहीं ली गई? क्यों रिफाइनरी के लिए यहाँ पर काम नहीं किया गया? अब बताएं ना, किया क्यों नहीं है? पैसा क्या कौम ने नहीं दिया? तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आप कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है रूस से फिर लेना बंद करें। अगर रूस से लेना कंटिन्यू आप कर रहे हैं तो फिर कौम को बताएं कि उसमें से बचत कितनी हो रही है। एक एक हिसाब तो कौम को पता चलना चाहिए। यानी हमें यहाँ पर ये बताया गया रूस से सस्ता तेल आ ही नहीं रहा, और जी उसने कोई मायदा नहीं किया, आप जब कर लिया और सारा कुछ जी आपको सस्ता नहीं मिलेगा, वो जी रिफाइनरी। और तो भाई ये कौम को आप पहले बताएं तो फिर ना ले, तो फिर इसका मतलब है लिया भी जा रहा है, बचत भी हो रही है। तो अगर वही रेट है तो फिर जरूरत क्या है लेने की? फिर इंटरनेशनल मार्केट से उठाते रहे, फिर आपको क्या जरूरत है? ये यानी पहले वो जी अमेरिका नाराज हो जाएगा, वो जी फलाना नाराज हो जाएगा, वो जी ये हो जाएगा। आप देखिए मोहम्मद बिन सलमान को उसने धमकी उसको दी है अमेरिका ने, उसने आगे कहा मैं तुम्हें ऐसा रिटेलिएट करूंगा, तुम्हारी इकोनॉमी के तितर बितर कर दूंगा, ये पंगा ना लेना मुझसे, और तुम्हारे टॉप के 20 ऑफिशियल पर पाबंदी आयद कर दूंगा। आप गल्फ कंट्रीज को समझ रहे हैं कि वहां में मोहम्मद बिन सलमान को समझ रहे वहां में वो अमेरिकी सदर को उड़ाकर रख दे, शिकस्त दे दे सियासत के अंदर। यानी उसको इस तरह सियासत में उड़ाकर रख दे कि कोई बंदा मैनेज ही ना कर पाए, वो उसको इकोनॉमी में उड़ाकर रख दे, कोई उसको मैनेज ना कर पाए, वो उसको हर लिहाज से हर जगह पर शिकस्त दे दे, वो उसकी इकोनॉमी से लेकर डॉलर में उसको उड़ाकर रख दे तो उसको पता ही ना चले। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान शिकस्त खा जाएगा और ये हो जाएगा, वो बंदा नहीं डरा तो बाकी फिर क्यों डर रहे हैं? इस सूरत हाल के अंदर ना तो उनको मसला नहीं, तो फिर आप बताएं ना कि पेट्रोल सस्ता आप क्यों नहीं दे रहे कौम को, क्यों नहीं हमें मिल रहा, वजह क्या है, क्या मसला है? दूसरा आप ये देखें कि सऊदी अरब ने ईरान से दोस्ती कर ली, अब उनकी आपस में जॉइंट एक्सरसाइज होंगी, कल को परचेजिंग करेंगे। हमारे तो साथ लगता है ईरान, हमें जरूरत नहीं है ईरान से सस्ता तेल है पूरी आप मार्केट के अंदर दे। तो दुनिया के अंदर क्या चाइना नहीं लेता? क्या दुनिया के बाकी ममालिक नहीं ले रहे? तो हम क्यों नहीं ले सकते? लेकर कौम को सस्ता दे, वो आपको 70% सस्ता, आपको मसला ही नहीं होगा। हमें तो पता नहीं 20-25 दिन न जाने कितने दिन लगते हैं हमारे यहाँ पर तेल आते हुए रिफाइन। ईरान से आप ले आपके साथ ईरान है, अगर उसके बाद रिफाइनरी है, सब कुछ है, तो हमारे पास क्यों नहीं है? हम कहाँ पर खड़े हैं? अवाम ने क्या टैक्स नहीं दिया या क्या सूरत हाल है? इस पर आप कौम को बताना पड़ेगा कि भाई क्यों सस्ता तेल नहीं हमें मिल रहा, कि हम दुनिया के अंदर 1 साल पहले 150 का था, आज 262 का है। क्या उसमें अवाम का कसूर है? हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो फिर सस्ता तेल क्यों नहीं मिल रहा? भारत के अंदर सस्ता तेल वो ले सकते हैं, रूस से दुनिया भर में वो ले सकते हैं, श्रीलंका ले सकता है, तो हमें कह रहे हैं जी अपग्रेड ही नहीं है सिस्टम। ये समझ से बात बाहर है। कब तक हम ये काम करते रहेंगे? अवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जाता जब टैक्स भर भर के अवाम से लिया जाता है? हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।